सबसे बड़ा जो इशू है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ये आता है कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं, किन किन वेज से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि किसी भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में किसी भी फील्ड का वो क्वेश्चन हो, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अकाउंटिंग टूल के पेपर की। बट इससे के अलावा यही टेक्निक्स आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी फील्ड का कोई भी पेपर हो, हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आज हमने ये सीखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी पेपर आ जाए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पेपर हो, तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये होता है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है और कैसे सिनेरियो में से रिक्वायरमेंट्स को रिलेट करके आंसर करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो पेपर को लूज़ करते हैं वो इसी तरीके से होता है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और सिनेरियो की रीडिंग के दौरान वो अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जब भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास होता है वो होता है रीड द रिक्वायरमेंट्स केयरफुली। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि रिक्वायरमेंट्स को पहले केयरफुली रीड किया जाए इंस्टेड ऑफ सिनेरियो। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो पहले सिनेरियो को रीड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 15 से 20 मिनट में सिनेरियो को रीड आउट किया, देन आप रिक्वायरमेंट्स के ऊपर गए। जब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाने के बाद आपको ये पता चला कि अब दोबारा हमें सिनेरियो को दोबारा रीड करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट्स रिलेट कर रहा है सिनेरियो से और रिक्वायरमेंट्स के जो पॉइंट्स थे वो हमें नहीं था पता। तो इसकी वजह से मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट जो होते हैं वो लूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो होती है आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है। जब आप सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को रीड आउट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है कि हमने सिनेरियो स्टार्ट करना है। जब हम सिनेरियो को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते हुए हमने एक रफ पेज के ऊपर पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, पॉइंट्स को लिखना है अपने पास। वो कैसे? अगर हमने रिक्वायरमेंट 1, 2, 3 जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिलेट करना है विद द सिनेरियो। अगर पहली रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट, तीसरी रिक्वायरमेंट जो है हमने उन्हें माइंड में रख के जब सिनेरियो स्टार्ट करना है तो ड्यूरिंग रीडिंग द सिनेरियो हम वन बाय वन रीड आउट करते जाएंगे और अपने पास रफ पेज के ऊपर छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पैराग्राफ है या ये जो लाइन है ये हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट के साथ रिलेट करती है। सिनेरियो रीडिंग का ये सबसे बेस्ट वे है। अगर आपके पास 2 से 3 पेजेस का भी सिनेरियो हो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज आप टाइम सेव कर लेंगे। आप जब सिनेरियो रीड आउट करते हुए एंड करेंगे तो आपके पास सारा का सारा पेपर आपके पास रफ पेज के ऊपर उसकी पूरी की पूरी समरी आपके पास तैयार होगी। देन एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि सिनेरियो की थीम को अंडरस्टैंड करना, कि एग्जामिनर ने जो सिनेरियो बनाया है उसकी थीम क्या है और वो डिमांड क्या कर रहा है। आपने ये देखना है कि जिस बिजनेस के बारे में वो बात कर रहा है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी नेचर और ऑपरेशंस क्या हैं, एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या रोल दिया गया है सिनेरियो में। फॉर एग्जाम्पल अक्सर सिनेरियोज में लिखा होता है यू आर द मैनेजर, यू आर द अकाउंटेंट। फिर आपने जितना भी आंसर अपना ड्रॉ करना है वो अपनी इस पोजीशन के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है कि मैं उस कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, मैं उस कंपनी में मैनेजर हूँ और जिस कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा।
सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आपने अपने रीजंस को जस्टिफाई करना होता है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट आपके पास आंसर नहीं होता, टू द पॉइंट बात नहीं होती। आप जो भी रीज़न दें उसे प्रॉपरली जस्टिफाई करें, आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आएगा, लास्ट पॉइंट, वो होगा ड्रॉ द आंसर। अब हमने ये देखना है कि अपने आंसर को ड्रॉ कैसे करना है। हमने कंप्लीट सिनेरियो को रीड आउट किया, हमने उसकी एक ब्रीफ समरी अपने रफ पेज के ऊपर ड्रॉ कर ली थी, या अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही पॉइंट्स को नोट करते गए, हाईलाइट करते गए, और हमने उसे ड्रॉ कर लिया। अब जब हम रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे, अपने आंसर के रिक्वायरमेंट को, तो पहले हमने ये देखना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें कौन सा टॉपिक यूज हुआ है, वो जो रिक्वायरमेंट है वो किस टॉपिक से रिलेट करती है। तो आंसर को लिखते हुए सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने सिनेरियो की पार्टी को, कि जिसके बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी कंपनी के बारे में एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इसे बताएं कि आपने इस इश्यू को कैसे मिटिगेट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें सबसे पहले आपने उस पार्टी, उस इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस करवाना है। देन जो रिक्वायरमेंट जिस टॉपिक के साथ रिलेट करती है, आपने उसी को ही साथ लेके चलना है। देन इस टॉपिक को और सिनेरियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपस में इंटर रिलेट करना है कि टॉपिक क्या था, सिनेरियो में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेट करती हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करके आंसर क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग टूल की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग टूल में फॉर एग्जांपल सेल ऑर्डर साइकिल है। हमने सेल ऑर्डर साइकिल को स्टार्ट करना है, तो सेल ऑर्डर साइकिल के फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट्स हैं। हमें ये पता चल गया कि सेल ऑर्डर साइकिल की रिक्वायरमेंट है। अब हमने ये देखा कि हमने ड्यूरिंग द सिनेरियो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेल ऑर्डर साइकिल से रिलेट करते थे, हमने उनको हाईलाइट कर दिया। अब हम आंसर ड्रॉ करेंगे तो आंसर वही होगा, वही 5 स्टेप होंगे, बट उसके साथ जो हमारा सिनेरियो में एग्जामिनर ये पूछ रहा है या उस कंपनी की जो इश्यूज हैं, हमने उन्हें कैसे मिटिगेट करना है, यहाँ पे आपकी रीजंस आ जाएंगी। कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द सेल ऑर्डर साइकिल उसके इंटर डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो ये भी सिनेरियो में कह रहा है एग्जामिनर कि इसमें इन्वेंट्री लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब हमने क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को उठाना है। पहले सेल ऑर्डर साइकिल को बता दिया, फिर जो इसके इश्यूज थे इनको बताया। इनको बताने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी रीज़न है हम अपनी रीजंस देंगे कि ये जो इश्यूज हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे मिटिगेट करेगा। तो ये जो 3 चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट को ड्रॉ करती हैं वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने उस कंपनी को या उस इंडिविजुअल को जो उस सिनेरियो का सब्जेक्ट है। उसके बाद आपने कोर्स के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसे आप वहाँ पे लिखेंगे। तीसरी चीज़, इस कोर्स को और साथ में जो सिनेरियो के अंदर इश्यूज ड्रॉ किए गए हैं और जो रिलेट करते हैं इसी रिक्वायरमेंट के साथ, इनको आपस में इंटर रिलेट करके आपने इसे जस्टिफाई करना है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस को। तो ये टेक्निकलिटीज़ होती हैं। आप बड़े से बड़े सिनेरियो को, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आप बड़े आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। आपको ये पता हो कि सिनेरियो को
हाईलाइट कैसे करना है, उसको रीड आउट कैसे करना है, उसकी रफ पेज के ऊपर एक समरी बनाने के बाद अब हमारा कोई लेना देना नहीं है सिनेरियो के साथ, दोबारा उसे पढ़ना है, अब हमने अपना आंसर ड्रॉ करना है। तो जितना आप प्रॉपरली अपने टाइम को सेव करेंगे उतना जल्दी ही आप अपने एग्जाम को, अपने पेपर को कंप्लीट आउट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।